नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी20 मुकाबले को लेकर रायपुर पूरी तरह से तैयार है। 23 जनवरी को नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मैच से पहले प्रशासन और बीसीसीआई ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। दोनों टीमें आज रायपुर पहुंचेंगी। मैदान पर अभ्यास चल रहा है। मैच को लेकर शहर के होटल लगभग फुल हो चुके हैं। एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम में हाईटेक सिक्योरिटी के साथ साथ बॉडी कैमरे से लेस वॉलंटियर्स है वो भी तैनात रहेंगे और निगरानी करेंगे। दर्शकों के लिए अलग से एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं और ड्रेनेज नेट भी लगा दिए गए हैं। मुकाबला कल शाम 7 बजे शुरू होने जा रहा है, जबकि स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। वह पहली इनिंग के बाद किसी भी दर्शक को स्टेडियम में एंट्री करने की अनुमति फिर नहीं होगी। दूसरी बात करें तो इस मैच में खिलाड़ियों को छक्के लगाना आसान नहीं होने वाला। स्टेडियम काफी बड़ा है और इसका कारण है कि रायपुर का मैदान अन्य टी20 सीरीज के आयोजन स्थलों की अपेक्षा में यहाँ की बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं। आउटफील्ड काफी तेज होने के कारण खिलाड़ियों को छक्के की अपेक्षा चौके लगाना ज्यादा आसान होगा और रन्स बटोरने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो बाउंड्री बड़ी होने के कारण दो फील्डर्स के बीच की दूरी भी ज्यादा होगी, तो ऐसे में रन बटोरना भी कह सकते आसान होगा। और ऐसे में जाहिर तौर पर जो ज्यादा फुर्तीला होगा, तेजी से रन भागने में सक्षम होगा, वैसे बल्लेबाज ज्यादा यहाँ पे सफल होते दिखेंगे। 1 दिसंबर 2023 को खेले गए मैच में इंडियन बैटर्स ने 7 और कंगारों ने 5 छक्के लगाए थे। तो वही रायपुर में होने जा रहे इस मैच को लेकर भी दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। पहले मुकाबले के बाद जिस तरह के शानदार प्रदर्शन भारत का देखने को मिला है, उसके बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कीवी इस मैच पे वापसी करती हुई जो है नजर आती है कि नहीं। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, रायपुर में होने जा रहा दूसरा टी20 मैच, जबरदस्त एक्साइटमेंट हमने पहले मैच में भी देखा था किस तरह से जो है फैंस काफी उत्साहित नजर आए। क्रिकेट प्रेमियों में हमने देखा किस तरह की एक्साइटमेंट रही। हालांकि छुटपुट घटनाएं जरूर हुई, लेकिन इन सब के बीच में लोगों ने मैच का जमकर आनंद लिया। क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? सेकंड मैच बेहद रोमांचक मुकाबला और बेहद महत्वपूर्ण भी। बिल्कुल, तौर पर काफी रोमांचक के मुकाबला और रायपुर के लिए बड़ी बात है कि इतने बड़े मैच का आयोजन और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राजधानी को दी गई है। उसका कारण ये है कि इससे पहले जब वनडे मैच यहाँ पर खेला गया था, तो जिस हिसाब से लोगों का उत्साह राजधानी रायपुर में देखने को मिला था, उससे यकीनन तौर पर साफ हो गया था कि रायपुर जो है आने वाले समय में कई बड़े इंटरनेशनल मैचेस के लिए तैयार है। रायपुर ऐसी वो जगह बन चुका है जहां पर आने वाले समय में बड़े मैचेस का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है, जबकि पूरी सीरीज का भी आयोजन रायपुर के मैदानों पर यहाँ पर किया जा सकता है। काफी अच्छे होटल्स भी यहाँ पर है, काफी अच्छे जो ग्राउंड है, काफी अच्छी क्वालिटी है। लंबे समय से बीसीसीआई और कई इंटरनेशनल मैचेस के लिए इन चीजों को देखा जाता था, रायपुर को उस काबिल नहीं समझा जाता था, लेकिन अब रायपुर उस काबिल है कि ये बड़े मैचेस की भागीदार यहाँ पर बन सकता है। बड़े मैचेस को हैंडल करने की काबिलियत रायपुर के अंदर है। आज भी मैं बताऊं कि देखिए पिछले दिनों जब वनडे मैच खेला गया था, बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची थी। जितने ही लोग अंदर थे, करीब उतने ही लोग स्टेडियम के बाहर भी मौजूद थे, बाहर जब भी आनंद ले रहे थे। तो नया रायपुर का पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ था। ट्रैफिक की काफी बड़ी सुविधा वो सब हुई थी। कुछ जगहों पर हमें ट्रैफिक जाम और कई ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। यही वजह है कि जब इस बार मैच रखा गया यहाँ पर, जब इस बार मैच का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, तो ट्रैफिक की जो पूरी टीम है उसको पहले से ही तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। पिछले बार जब वनडे मैच हुआ था उस दौरान लगातार दौरे थे, प्रधानमंत्री के दौरे थे, होम मिनिस्टर के दौरे थे, लगातार केंद्रीय मंत्री के दौरे थे। इस वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर रहती, क्योंकि लगातार पुलिस की जो टीम थी वो काम कर रही थी। इस बार जो है पूरी तरह से पुलिस विभाग जो है वो तैयार है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो या फिर व्यवस्था को लेकर हो, सभी चीजों को लेकर पूरी तरह से तैयारी जो है वो कर ली गई है। पिछले दिनों कलेक्टर ने भी बैठक ली थी, जो बीसीसीआई की टीम है उससे भी कलेक्टर ने बैठक ली थी और पूरा एक ब्यौरा उन्होंने लिया था कि किस तरह की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर साउंड से लेकर पूरी जो ट्रैफिक किस तरह से मेंटेन होगा, पार्किंग की क्या सुविधा होगी, प्राइवेट पार्किंग कहाँ होगी, लोकल्स को कितना भी वहां पर चलकर जाना होगा, उनकी पार्किंग की तरीके पर लगाई जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर एक पूरी रूपरेखा जो है कलेक्टर के साथ वहां पर बीसीसीआई की टीम और जो रायपुर पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी है सभी ने बैठकर वहां पर बनाई थी। और इसके चलते इस बार जो व्यवस्था है काफी अच्छी पर देखने को मिल रही है। बता दें नया रायपुर का मैच हो रहा है, रायपुर के कई अलग अलग मार्गों से लोग वहां पर मैच देखने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो जाम है हमें कई बार एक क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलती है, जो रिंग रोड जो हाईवे है वो पूरा वहां पर जाम होता है, जो हाईवे
वो पूरी तरह से जाम लग जाता है उद्योग में। इसके लिए रूट को 2-3 तरीके से यहाँ पर डाइवर्ट किया गया। जो आम लोग हैं जो मैच के लिए नहीं जा रहे हैं उनको शाम के वक्त में पूरी उस रूट पे बंद कर दिया गया है। आम लोगों को सब तौर पर कहा गया है कि आप लोग उस रूट का इस्तेमाल न करें। वह मैच में जाने वाले लोगों के लिए उनको एक तरह से पूरी तरह से उनको व्यवस्थित सफर किया गया है, या तो वन वे उसको सफर पूरी तरह से किया जा रहा है। यही वजह थी। उसी के साथ साथ जो मेहरापुर के पीछे का जो एरिया है, जो पुराने ओल्ड कंपनी हो गया या जब पचुरियाना का कुछ इलाका हो गया जहाँ से लोग जाते हैं, या फिर माना का कुछ इलाका हो गया, सीसी लोगों को तमाम रोड में अलग अलग रूट्स को वहां पर डाइवर्ट किया गया है, ताकि जो मैच स्टेडियम पे जाने के जो लोग हैं वो अपने घंटा तक पूरी तरह से पहुंच सके। चाहे 100 लोग, ये तमाम इलाकों को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया है, इससे ताकि आम लोगों को भी परेशानी न हो। और जो मैच देखने के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर से राज्यों से जो लोग आएंगे उनको भी दिक्कतों का सामना ना होना पड़े। तो व्यवस्था जो है अब तक यहाँ पर देखना होगा। 2 टीम है, आज 2 से 2 बजे के करीब जो है टीमें यहाँ पर राजधानी पहुंच जाएंगी। जो न्यूजीलैंड की टीम है उनके लिए हयात जो होटल है उनको यहाँ पर बुक किया गया है। उसी प्रकार जो इंडिया टीम है, इंडिया टीम के लिए तो होटल पर कोटियाड होटल है, वहां पर इंडिया टीम को रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है। दोनों की टीम के लिए अलग अलग होटल किए गए हैं, ताकि दोनों टीम में किसी प्रकार की अव्यवस्था या ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है पिछले मैच के मुकाबले इस बार काफी बेहतर साबित होगी। जी कुलभूषण, लेकिन एक समस्या निकल कर सामने जिसको लेकर फैंस पिछले मैच में भी काफी शिकायतें कर रहे थे कि जिन लोगों ने ऑनलाइन भी टिकट बुकिंग की है उन्हें भी लाइन में लगकर बारकोड वाले टिकट के लिए कतार लगानी पड़ रही है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये जो अव्यवस्था है वो एक बड़ी समस्या बन रही है कि जो लोग ऑनलाइन टिकट खरीद भी रहे हैं उन्हें भी कतार में लगना पड़ रहा है, समय और व्यवस्था की कहीं ना कहीं बर्बादी हो रही है। और डिमांड कर रहे हैं कि डायरेक्ट टिकट इस तरह की व्यवस्था की जाए कि वो सीधा स्टेडियम में एंट्री कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स बनाए जाते हैं लेकिन ऑनलाइन टिकट बुक करने के बावजूद भी लोग परेशान होते हुए दिखे हैं। एक बार अभी वर्टिकल में है कि हॉरिजॉन्टल करना है। देखिए जो व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पर दरअसल इसका कारण ये है कि जब ऑनलाइन टिकट आप निकालते हैं, ऑनलाइन अपने अगर फोन पर रखते हैं, तो उसका बहुत से लोग जो है वो मिसयूज भी करते हैं और इस तरह के बहुत से फर्जी टिकट भी ऑनलाइन के माध्यम से बना ले जाते हैं। क्योंकि आज देखिए डिजिटल बहुत आगे बढ़ चुका है और इस तरह से बहुत सी धांधलियां इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलती है। यही वजह है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक भी करते हैं तो आपको स्टेडियम पर वहां पर जो है वो बारकोड वाली जो टिकट है उनके वो लेने के यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है। हालांकि लाइन लगाने की जो व्यवस्था है वो पहले जैसे नहीं है। अभी लगातार वहां पर हर रोज वहां पर टिकटें मिल रही है। अब अलग अलग बहुत से सारे दिन में ज्यादा लाइनें लंबी नहीं लग रही है, लोगों को आसानी से उसके लिए इंडोर स्टेडियम मुरादाबाद पर व्यवस्था किया गया है। वहां से वो बड़ी आसानी से जाकर अपने टिकट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि ऑनलाइन में काफी हमें देखने को मिला है कि पिछले जो काफी फर्जी वाले के मामले आए थे, लोगों ने फर्जी टिकट्स भी ऑनलाइन के माध्यम से बनाई थी, जो लोगों को जब चेकिंग होती है तो चेकिंग के वक्त वो चीजें समझ में नहीं आती है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया था। यही वजह है कि बारकोड वाले टिकट जो है उनको प्राप्त करने अनिवार्य होते हैं, ताकि जो बीसीसीआई को जो कंपनी की ओर से जो जारी किया हुआ टिकट है उससे ही मान्य किया जाएगा और उसको दिखाकर ही वहां पर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लाइन जरूर लगाना पड़ रहा है, थोड़ी मशक्कत जरूर है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था अगर देखी जाए तो काफी पहले के मुकाबले काफी दुरुस्त है। जी निश्चित रूप से। चलिए, सचिन भी हमारे साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर है स्पोर्ट्स मीडिया के, उनसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया कुलभूषण बन रहे हमारे साथ। तो जैसे कि उन्हें विस्तृत जानकारी दी कि व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही है। मैदान की बाहर की बात तो हो गई, अंदर की बात कर लेते हैं। सचिन, जैसा कि हमने देखा लास्ट मुकाबले में अंदाजा लगाया जा रहा था कि फ्लैट पिच रहेगी, हाई स्कोरिंग मैच रहेगा। कुछ ऐसा ही इंडिया के खेमे से देखने को भी मिला। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया और वो कहीं भी उनके फेवर में जाता हुआ दिखा नहीं। किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को? इस बार बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं, क्या लगता है हाई स्कोरिंग मैच होगा या कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा मुकाबला काटेगा हो सकता है इस राउंड में? ये वाला मैच मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्राउंड जिस तरह का है रायपुर का बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे दर्शक जो इतने ज्यादा रहते हैं वो पूरे इंडिया के 12वें प्लेयर के रूप में इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैच इतना अच्छा देखने को मिलेगा सभी को, क्योंकि मैं बता दूं कि इंडिया टीम अपनी जाने जाती है आक्रामक बैटिंग के लिए, अच्छी स्पिनिंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जानी जाती है बेस्ट डिसिप्लिन टीम है, बेस्ट फील्डिंग टीम है। तो कहीं ना कहीं ये मैच
जो हमको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा। और जो भी नए कमर्स आ रहे हैं, देखने वाले, खेलने वाले बच्चे जो भी नए ग्रास रूट्स में तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मैच होगा देखने के लिए। काफी चीज सीखने को मिलेगी। जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन या एकेडमी से हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे यहाँ के बच्चे जो देखते हैं मैच, इससे काफी सीखते हैं। और अभी जो माहौल है एकेडमी में क्रिकेट को लेके, जो बच्चे आ रहे हैं, जो प्लेयर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनको मौका मिल रहा है यहाँ पे खेलने का, मुझे लगता है काफी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया जो यहाँ पर ये ग्राउंड प्रोवाइड कराया, और ताकि इससे और भी शहर के बच्चे निकल रहे हैं और देश का और अच्छा नाम करेंगे क्रिकेट में। निश्चित रूप से सचिन, लेकिन जिस तरह के हमने देखा है न्यूजीलैंड के बारे में, एक बात ये कही जाती है कि जिस तरह से वनडे में हमने देखा था कि बहुत हावी रही न्यूजीलैंड की टीम, और जाहिर तौर पर इंडिया एक स्ट्रांग टीम मानी जाती है अगर बात की जाए T20 फॉर्मेट में। क्या लगता है, क्योंकि न्यूजीलैंड को हल्के में लेना ठीक नहीं, कभी कभी कहा जाता है कि इंडिया की आर्च राइवल टीम है न्यूजीलैंड, जो कह सकते हैं कि स्पिन पेस दोनों में ही शानदार रही है। और न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर हम देखती हैं, चाहे ओपनिंग बल्लेबाज हो चाहे मिडिल ऑर्डर के, ये वापसी कराना जानते हैं टीम को। और कई मैच ऐसे भी हैं जो फंस चुके थे, जिनसे बाहर निकाल के लाए हैं। हालांकि अभी तक भारत के खिलाफ T20 में सफल नहीं हो पाया उतना, लेकिन वनडे में बहुत हावी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही टीम बहुत ही स्ट्रांग है। दोनों की मिडिल ऑर्डर साइड बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे कि अभी लास्ट हम मैच, वनडे मैच देखे हैं, उसमें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है न्यूजीलैंड में। और लास्ट अगर हम T20 के देखें लास्ट मैच की, तो हमारे इंडिया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि ये मैच काफी अच्छा होगा देखने के लिए। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पड़ला भी भारी है, क्योंकि वो बड़े ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलती है। उनके जो बैट्समैन है, छक्के के साथ वो रन दौड़ के बनाना भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही टीम के लिए ये मैच पे रन बनाइए, इस पिच पे रन बनाना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से शबाब कुरैशी में बरसाती क्रिकेट कोच है। शबाब, हमने देखा कि पूरी तरह से पिछले मैच में जो है इंडिया की बैटिंग जो है हावी रही, पूरे मैच को उन्होंने डोमिनेट किया, तो कहीं ना कहीं लेवरेज जो है इंडियन बॉलर्स को मिल गया। लेकिन अगर बात की जाए कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में, खासतौर से लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए सूर्य कुमार, उनका प्रदर्शन कुछ खास लगातार अच्छा नहीं रहा, और इसके चलते हम देखते हैं कहीं ना कहीं दबाव जो होता है वो नीचे के बल्लेबाजों पर आ जाता है लास्ट के ओवर्स में, तो रन बनने की वजह धड़ाधड़ विकेट भी गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर काम करने की जरूरत है कि एक आप स्टार्ट अच्छा देते हैं, आप स्कोर अच्छा ले जाते हैं। हालांकि पिछले मैच की अगर बात करें तो फिर भी जो एंटिसिपेट किया जा रहा था उससे बढ़कर ही स्कोर बना है, लेकिन फिर भी इस बात पर भी गौर करना होगा कि आप हमेशा 2 या 3 प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, मिडिल ऑर्डर को भी चलना होगा। बिल्कुल, अगर सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर फॉर्म में नहीं आता है तो निश्चित रूप से हमारे को नुकसान होगा। ऊपर में अगर अच्छी स्टार्ट मिलती है तो नीचे के बैट्समैन का सपोर्ट अच्छा मिलता है। हर बार हम अभिषेक शर्मा या हार्दिक पांड्या इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। संजू सैमसन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ईशान किशन अभी बहुत अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं। मुश्ताक अली में 500 प्लस रन है उनके, तो इस हिसाब से कल वो आउट हुए। संजू सैमसन और ईशान किशन बहुत कैजुअल अप्रोच रहा उनका, तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। शिवम दुबे भी बहुत ऑर्डिनरी तरीके से आउट हुए हैं। तो न्यूजीलैंड जैसे आप अच्छे कॉम्पिटिटर के साथ जब खेलते हो तो आपको थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा। ये तो अच्छा रहा, कल अभिषेक शर्मा ने एक अच्छी पारी खेल दी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये मैच। तो किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को, क्योंकि ये बड़ा मैदान है, और अगर पावर हिटर्स में बात की जाए तो अगर टॉप ऑर्डर में देखें तो अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंड में काफी डोमिनेट करते हैं पावर प्ले में, और अगर लोअर ऑर्डर में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या उनमें से, हालांकि शिवम दुबे भी कह सकते हैं बिग हिट्स के लिए जाने जाते हैं, और रिंकू सिंह भी। तो क्या लगता है कि इस बार क्या भारत की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सीरियल हिटिंग आप पावर प्ले में ही कंफर्टेबली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो मिडिल ऑर्डर में आपको विकेट बचाकर सस्टेन करना होगा। पावर हिटर काफी अच्छे हैं। रिंकू सिंह हो, शिवम दुबे हो, हार्दिक पांड्या हो, सैमसन हो, अभिषेक शर्मा हो, सभी अच्छे खिलाड़ी, अच्छे प्लेयर हैं। बस थोड़ा सा आपको विकेट अगर गिरती है तो थोड़ा सा मैच को बनाना चाहिए। 20 ओवर का मैच रहते हैं, और मतलब न्यूजीलैंड जैसी टीम कल भी 200 पहुंच चुकी थी, तो कम से कम आपको 220 240 का टारगेट हमेशा सेट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड टीम के सामने। तो पावर हिटर की बात किया जाए तो सभी मतलब अच्छे हिटर हैं, जितने जो टीमें खेल रही हैं उसके मुकाबले इंडिया इसलिए नंबर 1 है कि दोनों बैलेंस रहते हैं इंडिया के पास। तो जिनका रोल है मैच को चलाने का, उनको थोड़ा सा अपना रोल को अच्छा करना पड़ेगा। अगर वो उस रोल को प्ले करते हैं तो निश्चित रूप से हम 200 220 240 के टोटल को छू पाएंगे, और
200 के टोटल को तक हमको रहना पड़ेगा, और उसके लिए हर जो बैट्समैन है उसको अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा। एक बैट्समैन 80 बनाया, दूसरा 20 बनाया, 15 बनाया, इसमें नहीं होगा। कम से कम 3-4 बैट्समैन के स्कोर को 50 प्लस रहना पड़ेगा, तब ही काम होगा। सुमय कर भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। सुमय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। सुमय जी, निश्चित रूप से देखिए रायपुर में बहुत एक्साइटमेंट है। जिन पिचेस पे मैच हो रहे हैं, यहाँ पर लंबे टाइम से मैचेस हुए नहीं है, तो कह सकते हैं बैटिंग के लिए काफी कंफर्टेबल पिचेस हैं जहां पे हम ये मैच देख रहे हैं। लेकिन उतना ही चैलेंजिंग है बॉलिंग के लिए भी। और चाहे आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स का इकोनॉमी रेट देखें या इंडियन बॉलर्स का, तो कहीं ना कहीं हमें देखा है कि रन बहुत पड़े हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्पिनर्स थोड़ा बैट्समैन पे हावी होते हुए नजर आए हैं। इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो अब तक भारतीय बल्लेबाजों के ही दारोमदार पर मैच अभी फिलहाल जीतते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग में उतना कुछ खास करिश्मा दिखा नहीं पाई है। जी, बट रायपुर की जो पिच है वो हमेशा से फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती आई है। हालांकि स्पिनर्स को यहाँ पे कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। यहाँ हमेशा ही फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट की है। आप पिछला रिकॉर्ड भी चेक करेंगे तो वहां पे भी लास्ट T20 जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल हुआ था उसमें भी फास्ट बॉलर्स ने ही बहुत विकेट लिए थे। और शमी का यहाँ रिकॉर्ड भी रहा है कि उन्होंने 13 रन देकर किए थे। तो यहाँ फास्ट बॉलर्स को हमेशा सपोर्ट। ये मैच भी जो हाई स्कोर भले रहे, यहाँ पे बैट्समैन की भूमिका भले रहे, बट फास्ट बॉलर यहाँ पे करने को मिलेगा। किस तरह से देखा जाए इसे, कि हम देख रहे हैं कि जैसे जसप्रीत बुमराह के डोमिनेटिंग ओवर्स रहे हैं और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि वो बॉलर्स जो मतलब बीच में उतारे जाते हैं उन्हें आगे बॉलिंग कराई गई, जबकि बुमराह को तीसरे नंबर पर रखा गया, उनके पूरे ओवर तक नहीं डलवाए गए। क्या लग रही है स्ट्रैटेजी इसके पीछे? क्या एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है इंडियन बॉलिंग के द्वारा? क्योंकि कई नए प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड में भी इस वक्त। जी बिल्कुल। डेथ ओवर्स में भी जो है वहां पे बॉलिंग कराने के लोगों की हो सकती है ऐसी कोई प्लानिंग हो, बट यहाँ पे ऐसा ही है कि अगर शुरुआत में अच्छा अगर जाता है तो जो भी टीम पहले टॉस जीत करके बैटिंग करेगी उसका स्कोर चेस करना और उसके बाद फिर बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि अब ड्यू का कोई बड़ा फैक्टर ऐसा रहेगा नहीं क्योंकि ठंड अब जा चुकी है, तो ड्यू के बिना भी बहुत अच्छा मतलब स्कोर अच्छे रहेंगे, बट बॉलर्स को फायदा मिलेगा। डेथ ओवर्स में बॉलिंग जो है वो आसान रहेगी। निश्चित रूप से ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिच किस तरह से काम करता है फर्स्ट और सेकंड इनिंग में। क्या कहेंगे सचिन जी? एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि जहां पर टॉप ऑर्डर में बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा, चाहे आप उनकी लेग मूवमेंट देखिए, इनसाइड आउट बॉल होती है तो वो भी वो मार दे रहे हैं, जहां पे उनको प्लेस करनी होती है बड़ी कंफर्टेबली प्लेस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर के फर्स्ट और थर्ड नंबर के प्लेयर्स जो हैं पावर प्ले में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण है? क्या अभिषेक शर्मा का जो लेफ्ट हैंड बैटिंग का जो एलिमेंट है वो उनके फेवर में काम कर रहे हैं? ये कह सकते हैं कि अभिषेक शर्मा को ही दारोमदार सौंप दिया गया ओपनिंग में कि आप हिटिंग कीजिए, सामने वाला आपको सिर्फ सपोर्ट करेगा स्ट्राइक रोटेट करने के लिए। मुझे लगता है कि ये एक तो है बेनिफिट, एक लेफ्ट हैंडर है, उनका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है और बहुत तेज वो पिक कर देते हैं बॉल। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो उनका ब्रेन एकदम क्लियर है, वो एकदम इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट है फर्स्ट ओपनिंग आके अपना रोल प्ले करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो बखूबी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बाकी जो भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नंबर बैट्समैन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ में अपना बैट चलाएं, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट और अच्छा हो सकता है। निश्चित रूप से क्या स्ट्रैटेजी लगती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8वें नंबर तक इंडिया की बैटिंग जारी है। टेक्निकली अगर देखा जाए ऑलराउंडर्स को मिक्स करके, क्या उतनी ही बॉलिंग में भी डेप्थ नजर आ रही है, खासतौर से T20 के मामले में? इस तरह के जो फ्लैट पिचेस है रायपुर के, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 है, बॉलिंग भी अच्छी है इंडिया के पास। इंडिया पूरी एक तरह से देखा जाए तो पूरी पैक टीम है। हमारे पास नंबर 12, नंबर 13 पे भी जो प्लेयर हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम एकदम बैलेंस है। बस कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस लूज हो रहे हैं, बस उस पर काम करने की जरूरत है। और अच्छा जिनको जो रोल प्ले करने के लिए दिया मिडिल ऑर्डर को, जो ओपनर बल्लेबाज हैं या जो लास्ट पे आ रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि अपना रोल प्ले करें तो मुझे लगता है कि ये मैच भी हम बहुत इजीली हम जैसे लास्ट में जीते हैं वैसा आ जाएगा। शबाब जी, एक चीज तो है वो देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड भले ही स्टार्ट उनकी खराब रही हो, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर में मोमेंटम पकड़ लेती है
तो लोअर ऑर्डर तक उनकी बैटिंग बहुत कह सकते हैं कि एक बार जब पकड़ लेते उसके बाद उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो वनडे सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की, उसमें यही चीज़ देखने को मिली कि शुरुआत में तो इंडियन बॉलर्स ने ज़बरदस्त पकड़ बना ली थी मैच में, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे इनिंग को आगे बढ़ाया पूरी तरह से न्यूजीलैंड जो है मैच पे कंट्रोल कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी इंडियन बॉलर्स की कि शुरुआत में विकेट जरूर झटके, लेकिन उसके बाद प्रेशर लगातार सस्टेन करके रखे ताकि बड़ा स्कोर ना बन पाए। क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर टॉस जीत के कोई भी पहले बल्लेबाजी करता है तो उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। न्यूजीलैंड एक बैलेंस साइड है। जैसे हमने किसी भी पार्टनरशिप को बनने नहीं दिया था लास्ट मैच में जी वैसे ही काम करना पड़ेगा। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में अभी सबसे बेस्ट है। चाहे बुमराह बोलिए, अर्शदीप बोलिए और वरुण बोलिए, अक्षर पटेल बोलिए, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो किसी भी बल्लेबाज को सर्वाइव होने का मौका नहीं देते हैं। तो बस यही एक प्लान करना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड को कभी भी कमबैक ना करने दें। जैसे कल पार्टनरशिप बनने नहीं दिए, उसी तरीके से पार्टनरशिप ना बनने दें इंडियन गेंदबाज। और जैसा आप बोल रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को 3 नंबर पे लेके आया जा रहा है, ये तैयारी कहीं ना कहीं से इसके बाद जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी तैयारी चल रही है। टीम को बैलेंस किया जा रहा है और बेहतर किया जा रहा है। ये काम में 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था। तो मुझे उम्मीद है कि जब इंडिया अपनी T20 की टीम उतारेगी तो वो बहुत बैलेंस साइड रहेगी। और जो आप ये परिवर्तन देख रहे हैं थोड़े बहुत, वो चेंजेस वर्ल्ड कप के लिए। निश्चित रूप से देखना होगा कि इस मैच में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। रायपुर में इस पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शहर एकदम खचाखच भर चुका है क्योंकि मुकाबला है भारत बनाम न्यूजीलैंड। जाहिर तौर पर शानदार जीत के बाद भारत की शानदार जीत के बाद न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं दबाव में है और इस मुकाबले में उसे कुछ ना कुछ कर दिखाना होगा। भाई भारत जीत से बिल्कुल ओतप्रोत। अब देखना होगा रायपुर में होने जा रहे कल के इस मुकाबले में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।